ओए बच्चा चाह पीते जाओ। जी मैं आ रहा हूँ, बस जहाज उतार लो। ओए जल्दी आना, चाय ठंडी हो जाएगी। जोर लगा के पीछे से लगाओ तक भाई ये जहाज आया कहाँ से इधर? चाय के चक्कर में आया। ये बूटियां आगे से हटाओ पहले। खींचते जाओ। जोर लगाओ, बस चाय वाला हाथ आ जाएगी। शक्तिमान भाई वीडियो ना बना, पाकिस्तान को पता चल जाएगा। बेशर्मी का सवाल है। भारत माता की कुछ नहीं। ओए जप्पी डाल गटर फतह किया। ये सब मोदी की देन है। गटर को नाको चने चबाए हमने, अब जहाज खींचते हैं। भाई वो कुछ कह रहे हैं। मेरे सलवार के ओए रुक जाओ, हम स्टैंड उठा ले। सुनाई नहीं दे रहा। फिर खींचते रहो। चौबंतर। मैंने साथ चढ़ गया। जल्दी आवाज निकाल जहाज की। अच्छा जल्दी जहाज गिर जाएगा। कहाँ फंस गए पता नहीं, ये कब निकलेगा। भाई कोशिश कर रहे हैं ना। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। इंसान बनो। वैसे ये मेरी वीडियो बेगम तो नहीं देखेगी। ओ भाई जल्दी आ जाओ, रस्सी का किराया खत्म हो रहा है। लेफ्ट राइट अब पाकिस्तान हमारे बारे क्या सोचेगा? सर वो कुछ नहीं सोचता, मतलब वो डायरेक्ट वीडियो बनाता है। मतलब फिर रगड़ेगा। ऑफ कोर्स। जिन भाइयों को अभी तक मेरे दूसरे चैनल फालतू हंसी प्रीमियम का नहीं पता चला, तो अभी से उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके तमाम वीडियो को एंजॉय करें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल की बायो में भी। और अगर आप चैनल के लोगो पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको चैनल नजर आ जाएगा। तो आज ही 3:30 बजे उस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनें उस वीडियो को जरूर देखें। तो चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई पाकिस्तान में मर्दमशुमारी होती है और इंडिया में क्या होता है आपको पता है? यार कुछ तो खबर रखी करो। चले आए मैं दिखाता हूँ। दरअसल ये बंदा टीचर है और ये कर रहा है मर्दमशुमारी। किसकी? चलो देखती है। कुत्ते की गिनती करने दिल्ली सरकार ने लगा रखी है। मतलब ये कुत्ता जो बैठा हुआ है, इस कुत्ते की गिनती कर रहे हो? इस कुत्ते की गिनती करने दिल्ली सरकार, बीजेपी जो सरकार है, रेखा सीएम रेखा गुप्ता जी ने हम लोगों मास्टरों को कुत्ते की गिनती करने में लगा रखी है। तो बच्चे कब पढ़ाओगे? बच्चे क्या पढ़ाए? पहले कुत्तों की गिनती करके सरकार को तो दे दे इसका डाटा। अब इंडिया को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया ने विश्व गुरु में कदम रख दिया और ये इसकी पहली सीढ़ी है। आगे अभी इन्होंने ऐसे अनबिलीवेबल काम कर रहे हैं जिनका अभी तक कोई आइडिया नहीं। इस गुप्ता ने टीचर्स को तो निपटा दिया, अब बारी है डॉक्टरों की। और चले जी आपको मुसलमानों का जलवा दिखाता हूँ। भाई इंडिया में डर का माहौल है। भैया हेलो, कहाँ से भाई? बनारस कहाँ? औसानगंज। यहाँ क्या कर रहे हो? टहलने आए हो? हिंदू स्थल पे तुम्हारा क्या काम है टहलने का? ये बताओ। यहाँ पर गंगा माता है, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर तुम्हारा कोई कार्य है कि नमाज उमाज कुछ पढ़ोगे? यहाँ पर क्या करोगे बताओ? समाज को आपसे आपको डर नहीं लग रहा है इनसे? देखिए लग रहा है कि हाँ ना, मैं बोलिए डर लग रहा है? डर लग रहा है भाई आपको भी? डर लग रहा है ना? तो सब तुम लोग से डरा हुआ है भाई। हम लोग को जीने दो यार। हमें आप लोग से डर, कहीं बम फोड़ दोगे मर जाएंगे यार। मेरी बीवी बच्चे भाई, मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे यार। तुम जाओ नमाज पढ़ो यार, यहाँ पर हिंदू स्थल है यार। तुम्हारा कोई मतलब है तो बताना। कैन है जो दूध के कैन होते हैं, उनके अंदर ये ताजा गोमूत्र है जो रोज किसान के घर से आता है। अब आप सोच रहे हैं इस गोमूत्र का आखिर करते क्या? इस धरती के अंदर एक ही जीव है, गाय, जिसका गोबर और गोमूत्र इंसान छूने से पहले डरता था। कितनी पत्नी कितनी भी प्रिय हो, उसका मल और मूत्र आदमी मतलब पसंद नहीं करेगा। बीजेपी के होते क्यों नहीं पसंद करेगा? आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही। देखो इंडिया कहाँ तक पहुँच गया। भाई ये मूत्र की फैक्ट्री बनी हुई है। लोगों के घरों में दूध खरीदा जाता है। ये भाई साहब मूत्र खरीदते हैं। मूत्र की फैक्ट्री, यहाँ पर ताजा मूत्र तैयार किया जाता है, उसकी पैकिंग की जाती है, पूरे इंडिया में सेलिंग होती है। भाई की कोशिश है कि इंडिया के बाहर भी जाना चाहिए मूत्र। भाई हिम्मत नहीं हारनी, जरूर जाएगा। और सदके जाओ भाई, इन्होंने वीडियो के ऊपर कृष्णा वाला म्यूजिक भी लगाया हुआ है, जैसे कोई बड़ा महान काम कर रहे हो, इज्जत वाला काम हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मूत्र बाहर की कंट्रियों में जाए तो भाई आप ऐसा करें कि गाय बेच दी करें, मूत्र हम खुद निकाल लेंगे। हाय अम्मा देखें बेचारी कितनी सर्दी में ठहर रही है। अम्मा अपने ऊपर मोटी चादर ले। देखिए वो माता को किस तरह से बना सवार रही है। उनकी चादर ठीक है, आप छोड़ दे, चादर छोड़ दे अम्मा। मैंने कहा कोई घर से मोटी चादर लेकर आए। ये क्या कर रही है आप? देखिए आप चादर वापस कर दे, मेरी मान भी ले। ओए यार नहीं वापस करनी।
और इनकी सिविक सेंस मतलब इनके औकात देखनी है तो ये वीडियो देख सकते हैं। इन्होंने आगरा के अंदर एक रूम रेंट पर लिया और जब जाने लगे तो इन्होंने गंदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जब जूतों के साथ बेड के ऊपर चढ़ने से मन नहीं भरा, तो इन्होंने कंबल को भी नीचे फेंक कर उसको फुल गंदा किया। मतलब एक जो मतलब कीड़ा नहीं होता उसके तो ये मजबूर हो गए बेचारे। ये तो चलो अपने मुल्क के अंदर कर रहे थे, मैं दिखाता हूँ बाहर के मुल्कों में इंडिया का जलवा। तो ये थाईलैंड में 2 कपल गए थे तो गरीबी की इन्होंने हदें पार कर दी और ये वीडियो इन्होंने खुद अपलोड की। मतलब क्या दिखा रहे थे कि ये क्या हीरो लग रहे हैं। धूम 2 में ऋतिक रोशन की कॉपी कर रहे थे। कमरे के अंदर साबुन शैम्पू सब चोरी करके ले आए और यहाँ पर किसी ने पत्थर मार दिया। मतलब अमीरी फील नहीं होनी चाहिए, गरीबी में जीना एक कला है और ये इंडिया वाले खूब इसमें माहिर है। नहीं कोई भी चीज लो जो इनको हजम नहीं होती। अब शीशा टूट गया तो अब लगी ना गरीबों वाली ट्रेन, अब दिल को सुकून मिला है। मतलब इनको पता है कि औकात में रहना चाहिए। भाई अभी अभी किसी ने पत्थर मारा इसको, मतलब कि हम गरीब है तो ये भी गरीब रहे। इसी वजह से तो इंडिया ऊपर नहीं आ रहा, गरीब बेचारे। आप अखंड भारत बनाना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो मोदी साहब को सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा कि देखें आप अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं तो तारीख में आपको याद दिलाता हूँ 1400 साल मुसलमानों ने आपके ऊपर हुक्मरानी की। चले वो छोड़ दें, आप आगे चलते हैं। आगे कुतुब मीनार है आपका, किसने बनाया है? मुसलमानों ने। 4 मीनार किसने बनाया है? मुसलमानों ने। अच्छा जो आपकी पहली तोप बनी थी वो किसने बना के दी? वो भी आपको मुसलमानों ने बना के दी। अच्छा आपका कौमी परचम जिसको आप तिरंगा कहते हैं उसका जो डिजाइन था वो भी एक खातून मुसलमान ने बनाया था। अच्छा से आगे चले, जो आपका आइटम बम है जिसे आप न्यूक्लियर पावर कहते हैं, ओ भाई मोदी साहब वो भी एक मुसलमान ने बना के दी थी। इसके बाद अगर आप बोलते हैं कि अखंड भारत बना रहे हैं तो अखंड भारत तभी बना सकते हो जब किसी मुसलमान की मदद हो। आपको मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई को दहेज में बाइक मिली है और बाइक को आगे से चलानी नहीं आती। और खुशी की बात ये है कि बारात के साथ जितने भी लोग आए थे किसी को भी चलानी नहीं आती। अब पता है क्या कर रहे हैं भाई साहब, किसी ड्राइवर को फोन कर रहे हैं जो आकर बाइक ले जाए। बाबा जी ने मोदी का बांडा फोड़ दिया। भाई ये है असली पंडित, बाकी सब तो डोंगी हैं। और जो भाई असली है भाई मैं उनकी इज्जत करता हूँ, डोंगियों को नहीं बख्शता मैं। तो आप जरा बात सुने कि किस तरह से बीजेपी ने पंडितों का सहारा लिया हुआ है। जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बाबर के जमाने में भी हम सब परेशान नहीं हुए, हम कांग्रेस के जमाने में भी परेशान नहीं हुए, ये बीजेपी के जमाने में हम परेशान हो गए। हमको रोना आता है, हमको रोना आता है। ये हमारे नाम से सरकार बनाते हैं। मंदिर की बात करें, महाराज ने कितनी अच्छी बात करी, ये हमारे नाम से तो खाते हैं और हमें बाहर भगाते हैं। हम परेशान हैं, बहुत दुखित हैं। मैं और ये है जी डोंगी बाबे, मतलब हमें फर्क का पता चलना चाहिए ना। तो अब जरा इनकी भी बातें सुने और इनको जवाब तो बनता भी है। अब एक बात कहना चाहता हूँ और बहुत गर्व से कहता हूँ, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, बोलिए आप किसी आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए कोई सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें। यार ये बंदा कमाल है और इस फ्रॉडिये को भी उसने ऐसा जवाब दिया है ना, भाई मजा आ जाएगा। जरा सुनना। श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा कि बकरे कटने में खुशबू लगेगी और गोमाता में बदबू पाएगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एक दोहा सुधांशु जी ने बोला, एक मुझे भी याद आ गया। बहुत अच्छा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। समझ नहीं आती कि जैसे कोई बीजेपी के अंदर घुसता है वो सबसे पहले झूठा और फ्रॉडिया क्यों बनता है। मतलब अचानक से चेंज हो जाते हैं। बीजेपी के अंदर ऐसा क्या ही जादू रखा गया। अब जरा ये वीडियो चेक करें। भाई साहब अपनी गलती को मान ही नहीं रहे, फिर दिखानी तो पड़ेगी ना। अच्छा बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। अच्छा आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका। नहीं नहीं ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। नहीं आपने कहा था। ये महाराज अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखाई देता, दिखाइए। सुनिए, विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। अभी देखिए आप सिटिंग एट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। रेलवे बिक रहा है, ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। मोटा चूना लगाने वाले मेरी पार्टी में घुस जाते हैं।